6 महीने जेल में रहा। 13 दिन तक मुझे कोठरी से निकलने नहीं देते थे। जब मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए निकालते थे तो 4 पुलिस वाले, पूरा अनाउंसमेंट होता था, वार्ड नंबर 1, 2, 3 के बंदी भाई अपने अपने बैरक में चले जाएं, और सब बंद होते थे। सब वहां से फिर मुझे वहां ले जाते थे, मेडिकल चेकअप करा के लेके आते थे। और जहां मैं रह रहा था, जिस कोठरी में, वहां भी सीसीटीवी लगा रखा था। 24 घंटे हमको देखते थे। तो मैं वहां टीवी ऑन करके, टीवी सब में लगा रहता था, कोई अकेले मेरे में नहीं। तो मैं वहां टीवी ऑन करके फिल्में ऐसी देखता था जिसमें हंसा जा सके। मैं आपको बता रहा हूं अपने जेल का अनुभव। और मैं फिल्में देखता था, और फिल्में जो मजाकिया सीन होती थी उस पर हंसता भी था खूब आराम से। जो है, फिर 13 दिन के बाद मैं गया भाई सुपरिंटेंडेंट के पास। मैंने कहा भाई, जो एक सामान्य कैदी का अधिकार है उतना तो अधिकार दो मुझे। बोला ठीक है साहब, आप वॉक कर सकते हैं। तो मैं पुलिस के अधिकारियों से उनसे मिलता था, तो उनको ये रहता था कि ये दुखी क्यों नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा किस बात के लिए दुखी होना है। बोले नहीं, आप तो बड़े मजे से जेल काट रहे हैं। हमने कहा ऐसे मजे से बोलो, मोदी जी भी आके काटे हमारे साथ। इतना ही मजा अगर आ रहा है तो आए, वो लोगों को भी भेजो। उनमें से तो एक है जिसका पुराना एक्सपीरियंस है। मैं जब यहां आ रहा था तो एक सभा से होके आया, उसमें केजरीवाल साहब ने एक ट्वीट का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं। वो अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, खुली छूट है नफरत फैलाने की, समाज को बांटने की। आज सवाल पूछा क्यों नहीं जाता? मैं तो बार बार कहता हूं, जैसे ही रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति बने, पूरे देश में बीजेपी वालों ने डंका पीटा, देखो हमने एक दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया, देखो हमने एक दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो बीजेपी अपनी मानसिकता से बदली नहीं। उन्होंने कहा मोदी जी जाएंगे, योगी जी जाएंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जाएंगी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं इस सभा में, जब योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पे जा सकते हैं, उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जा सकती हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं, तो देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो दलित समाज के हैं, उनसे मंदिर का शिलान्यास नहीं कराया जाएगा। ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आजादी के इतने साल के बाद भी जब मंदिर का उद्घाटन होता है तो भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, योगी जी जाते हैं, राज्यपाल जाते हैं, लेकिन देश की मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नहीं जाती, क्योंकि वो आदिवासी समाज से है। ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। इस देश में समाज के बड़े तबके के साथ जो अन्याय हो रहा है, अगर अत्याचार हो रहा है, अगर उस मुद्दे को आप आगे लेके आएंगे तो वो बड़ा मुद्दा होगा, और उस मुद्दे में 85% जनता एक साथ खड़ी होगी, और उसके जवाब में बीजेपी आपके सामने नहीं खड़ी हो सकती। उनकी गंदी राजनीति, उनकी नफरत की राजनीति नहीं खड़ी हो सकती। अभी जैसे वक्फ का सवाल है, मैं जेपीसी का मेंबर भी हूं। ऐसे ऐसे उसमें क्लॉज लिखे हैं, आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे क्लॉज डाल दिए। तो ये मत समझिएगा कि आज मुसलमानों की जमीन कब्जा करने की योजना है तो बाकी सब फंस जाएंगे, नहीं। और मैं तो कहता हूं बुलडोजर के बारे में कि बुलडोजर बहुत बेवफा है, किसी का सगा नहीं है। छतरपुर में मुसलमान के घर पे चला, फिर नोएडा में त्यागी जी के घर पे चला, फिर त्यागी जी ने आंदोलन किया तो बंसल जी के घर पे चला, फिर अयोध्या में चला, फिर काशी में मंदिरों पे चला बुलडोजर। आप सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लगभग 300 मंदिर काशी में तोड़े हैं, मैंने उसके लिए आंदोलन भी किया था, अगर ये काम किसी और दूसरे नेता ने किया होता, बवाल हो जाता देश भर में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 300 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। हो रहा है इस देश के अंदर। तो इसलिए मुझे लगता है कि व्यापक मुद्दों को, बड़े मुद्दों को, धर्म के नाम पर भेदभाव, जाति के नाम पे भेदभाव, भाषा के नाम पे भेदभाव, जहां जहां भेदभाव हो रहा है और जितने लोग उस भेदभाव से पीड़ित हैं, सबको एकत्रित कीजिए, सबको इकट्ठा कीजिए, और तब मुझे लगता है कि एक बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। निश्चित रूप से सही कहा कि इनका कोई राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नहीं है। रोज सर्टिफिकेट मांगते रहते हैं,
जावेद अली से। जावेद अली साहब तो लेके आए थे एक बिल प्राइवेट मेंबर का, ये दिलाना चाहते थे अधिकार। मैं था उस दिन, पूछिए, झगड़ा हो गया इनके चक्कर में, इनके बिल के चक्कर में झगड़ा हो गया। वो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ बिल, सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ बिल, और दिया कि बीजेपी दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के खिलाफ है। पूरे भाजपा वाले चिल्लाने लगे, पूरे भाजपा वाले चिल्लाने लगे। हमसे नाराज भी ज्यादा रहते हैं। ठीक कहा हमारे साथी ने, सस्पेंड बहुत किया। तो जब मुझे सस्पेंड कर रहे थे तो मुझे कहने लगे कि संजय सिंह 56 बार बेल में आए, इन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया। तो मुझे अब तक 56 फिल्म याद आ गई, इसमें 56 लोगों का एनकाउंटर किया था। मैं 56 बार भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद की बेल में गया हूं, और 156 बार जाना पड़ेगा तो जाऊंगा। इसमें डरने की क्या बात है? मैंने किसानों का मुद्दा उठाया, माइक तोड़ दिया। बड़ी आलोचना पूरी देश में हुई मेरी कि माइक तोड़ दिया संजय सिंह ने संसद में। मैंने कहा तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हो, उन पे गोलियां चला रहे हो। 750 किसानों ने दी है। अगर तुम हड्डियां तोड़ सकते हो तो उसके जवाब में मैंने माइक तोड़ा है, लोगों को जगाने के लिए, आपको होश में लाने के लिए। हम करेंगे। 11 महीने मुझे सस्पेंड रखा। मैं समझता हूं तारिक अनवर साहब बड़े सीनियर एमपी हैं। भारत के इतिहास में आजादी के बाद से लेकर अब तक मेरे ख्याल से सबसे लंबा सस्पेंशन पीरियड संजय सिंह का है। 11 महीने मुझे सस्पेंड रखा। और अजीब बात और आपको बता दूं तारिक साहब, मेरी पार्टी ने मुझे दोबारा चुन के भेज दिया। केजरीवाल साहब ने दोबारा सांसद बना दिया। मैं पहुंचा, बोले आप सस्पेंड है। मैंने कहा भैया पिछला कार्यकाल भी नए कार्यकाल पे भी लागू होगा। ये कोई हंसने वाली, ये जावेद अली है, इसके गवाह हमारे साथ में राज्यसभा में, पूछ लीजिए सांसद जी। मुझे बोले नए कार्यकाल पर भी वो सस्पेंशन लागू होगा। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ऐसे कैसे लागू होगा? बोले लिखित माफीनामा आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं संघ में नहीं रहा हूं भैया, मैं नहीं दे पाऊंगा। वही इस सब चक्कर में मत रहिए गलतफहमी में। कहने लगे वो मामला कुछ हो गया था इसीलिए आपको जानते हैं ना, आप सस्पेंड क्यों किया गया? हमने कहा मैं खुद जानता हूं। बोले क्या? हमने कहा मैंने नारा लगा दिया पार्लियामेंट में, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। उसी दिन आ गए बीजेपी वाले मेरे पास, बोले तुम्हें जरूर पक्का जेल में भेजेंगे। भेज दिया जेल। 6 महीने जेल में रहा। 13 दिन तक मुझे कोठरी से निकलने नहीं देते थे। जब मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए निकालते थे तो 4 पुलिस वाले, पूरा अनाउंसमेंट होता था, वार्ड नंबर 1, 2, 3 के बंदी भाई अपने अपने बैरक में चले जाएं, और सब बंद होते थे। सब वहां से फिर मुझे वहां ले जाते थे, मेडिकल चेकअप करा के लेके आते थे। और जहां मैं रह रहा था, जिस कोठरी में, वहां भी सीसीटीवी लगा रखा था। 24 घंटे हमको देखते थे। तो मैं वहां टीवी ऑन करके, टीवी सब में लगा रहता था, कोई अकेले मेरे में नहीं। तो मैं वहां टीवी ऑन करके फिल्में ऐसी देखता था जिसमें हंसा जा सके। मैं आपको बता रहा हूं अपने जेल का अनुभव। और मैं फिल्में देखता था, और फिल्में में जो मजाकिया सीन होती थी उस पर हंसता भी था खूब आराम से। जो है फिर 13 दिन के बाद मैं गया भाई सुपरिंटेंडेंट के पास। मैंने कहा भाई जो एक सामान्य कैदी का अधिकार है उतना तो अधिकार दो मुझे। बोला ठीक है साहब, आप वॉक कर सकते हैं। तो मैं पुलिस के अधिकारियों से उनसे मिलता था, तो उनको ये रहता था कि ये दुखी क्यों नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा किस बात के लिए दुखी होना है? बोले नहीं आप तो बड़े मजे से जेल काट रहे हैं। हमने कहा ऐसे मजे से बोलो, मोदी जी भी आके काटे हमारे साथ। इतना ही मजा अगर आ रहा है तो आए, वो लोगों को भी भेजो। उनमें से तो एक है जिसका पुराना एक्सपीरियंस है, रह भी चुका है, तो उसी को भेज दो कम से कम। कहने लगे नहीं वो ऊपर सब रिपोर्ट जाती है कि एकदम इनके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जो भी उनको लगा हो, फिलहाल 6 महीने में मुझे जमानत मिल गई। अब मुझे ये कहा भी गया कि मैं अपने केस के बारे में ना बोलूं, तो मैं अपने केस के बारे में नहीं बोलता, लेकिन पूरी दुनिया केस के बारे में बोलता हूं। कोई मुझे उसमें दिक्कत नहीं है।